दोस्तों, आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं आपको। 24 घंटे से 48 घंटे में एक ऐसी अपडेट आएगी जो देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए सबसे अच्छी होगी। अब आप कहोगे 48 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है? तो आज डेट है 13 तारीख और 15 से 16 के बीच में एक ऐसा अपडेट आने वाला है जो कि अच्छा ही आने वाला है। और इसका निफ्टी बैंक पे 53% वेटेज पे असर पड़ेगा। निफ्टी 50 बैंक में, लेकिन निफ्टी 50 में 20% पे वेटेज पे असर पड़ेगा। तो आपके लिए इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत नहीं है। मार्केट लड़खड़ाए हुए हैं, हो सकता है और लड़खड़ाए, बट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट 48 घंटे बाद भागने कैसे वाला है। क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट देखेगा भागेगा, उतनी ज्यादा देखिए, जितने ज्यादा भागने के चांसेस आपको पता होंगे उतना ज्यादा देखिएगा पहले से ही अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो, अपने स्विंग ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन है वो आने वाली है। और आपको स्ट्रैटेजी, सिनेरियो, डेटा सब कुछ बताएंगे। कहां पे आप चेक करोगे ये भी बताएंगे। और कितना असर पड़ेगा निफ्टी 50 पे, कितना असर पड़ेगा निफ्टी बैंक पे। इफ यू रिमेंबर, कल मैंने केवल एक अपडेट दिया था जो किसी ने भी नहीं दिया था कि 150% का टैक्स जो हाई हुआ था डीजल के एक्सपोर्ट पर, उसका सबसे देखिएगा घातक असर पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था रिलायंस इंडस्ट्री पे। और रिलायंस इंडस्ट्री अगर 2 से 3% नीचे जाता है तो निफ्टी पे 400 पॉइंट का इंपैक्ट पड़ेगा। जाके चेकआउट कर लीजिएगा। 2.5% गैप डाउन खुला था रिलायंस इंडस्ट्री। और उस कारण से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 400 500 पॉइंट देखिएगा नीचे खुला था। तो यही चीज बताते हैं कि टाइमली इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना भी आना चाहिए। और पूरी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन का ये पता होना चाहिए, मतलब कि एक्चुअल में निफ्टी के वेटेज और निफ्टी बैंक पे के वेटेज पे वो इंफॉर्मेशन कितना इंपैक्ट रखती है। तो इसीलिए पहले गुड न्यूज बता देता हूं एक एक करके। तो एच डी एफ सी बैंक, आपको नाम सुना होगा आपने। अब एच डी एफ सी बैंक के देखिएगा रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट आने वाले हैं 18 अप्रैल को। मार्केट पूरी तरीके से डाउन है। तो आप कहोगे सर 18 अप्रैल तो दूर है, आप ये कह सकते हो ये तो काफी टाइम है। बट आपको पहले पता होना चाहिए 18 अप्रैल से पहले, देखिए पहले इनका वेटेज कितना है। दोनों का, आईसीसी बैंक का और एचडीएफसी बैंक का, दोनों का वेटेज मिला के 50% से ज्यादा का है। मतलब अगर ये दो स्टॉक चल जाते हैं एक साइड, उसी साइड मार्केट चल जाता है, निफ्टी बैंक चल जाएगा। निफ्टी 50 में अगर देखेंगे तो इनका वेटेज है 20% के आसपास। तो अगर ये एक तरफ चल जाएंगे तो निफ्टी 50 भी उधर की तरफ चल जाएगा। अब आपको पता है कि 18 अप्रैल को रिजल्ट आते हैं, लेकिन उससे 2 या 3 दिन पहले एक रिजल्ट प्रीव्यू आता है। रिजल्ट प्रीव्यू क्या बताता है कि रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, रिजल्ट के एस्टिमेट आते हैं जो कि आपको 15 तारीख से 16 तारीख के बीच में देखने को मिल जाएंगे। मल्टीपल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। और ये प्रीव्यू जो होने वाले हैं बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि इस बार क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी हुई थी। तो क्रेडिट ग्रोथ टॉप बैंकों में ही सबसे ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। मतलब क्रेडिट ग्रोथ अगर बहुत तेजी से हो रही है तो इसका मतलब टॉप बैंकों पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने होता है। तो आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक टॉप बैंक हैं। तो इस कारण से देखिएगा इनके इंटरेस्ट इनकम में काफी बड़ा उछाल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि रेट कट बहुत ज्यादा हो जाने के कारण से बहुत सारे लोगों ने इस बार क्रेडिट एक्सपेंशन किया है। तो 18 तारीख तो रिजल्ट डेट है, लेकिन उससे पहले जो प्रिडिक्शन पोल आ जाएंगे रिजल्ट के प्रीव्यू, वो 15 तारीख को ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसी से मार्केट करवट ले लेगा। अब मैं आपको बताता हूं ये इस समय इस हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि सबसे सॉलिड देखिएगा बैंक इस हफ्ते देखिएगा रिजल्ट देने वाले हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक ने अपनी बिजनेस रिपोर्ट पहले ही दे दी थी। तो अगर आप देखेंगे तो इस बिजनेस रिपोर्ट में सॉलिड देखिएगा बिजनेस रिपोर्ट आई थी। मतलब एचडीएफसी बैंक की जो रिपोर्ट आई थी बिजनेस की, बहुत सॉलिड आई थी। तो मार्केट ने दरकिनार कर दिया था इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। आपने देखा होगा इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मार्केट ने दरकिनार कर दिया था। तो आप समझ लो कि जब रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट कहीं सॉलिड आ जाते हैं तो ये एचडीएफसी बैंक का स्टॉक ओवर सोल्ड है। और ये 3% भी भागेगा ना तो निफ्टी बैंक 400 500 पॉइंट, निफ्टी 250 300 पॉइंट आपको भागते हुए देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो इनके ऑलरेडी बिजनेस रिपोर्ट जो 5 से 6 अप्रैल को आई थी वो बहुत सॉलिड आई थी, जिस कारण से देखिएगा इनके रिजल्ट अच्छी आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। और इनके रिजल्ट के एस्टिमेट 15-16 तारीख को आएंगे। तो मार्केट यहाँ पे करवट लेगा। और इनकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू आप देख लो दोनों की मिला के 50% से भी ज्यादा की है। तो 50% से ज्यादा की वैल्यू अगर है
तो इसका मतलब आपको पता है निफ्टी बैंक में भी बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।